अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर साहर फातिमा। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कैंसर सर्जन हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में इसका रेट बढ़ने की वजह इसकी तशख़ीस ना होना या इसका बरवक़्त इलाज ना होना है। इसके लिए वजह बहुत सी मिथ्स बनती हैं। बहुत दफ़ा ये गलतफ़हमी होती है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर में गुठली है ब्रेस्ट में, उसको निकाल देंगे तो कैंसर बन जाएगा, और इसकी वजह से औरतें इलाज नहीं कराती। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हर तरह के ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट निकालना ज़रूरी नहीं होता। ये एक डर होता है जिसकी वजह से ख़वातीन अपना इलाज नहीं कराती। ब्रेस्ट कैंसर की इलामत क्या है? ब्रेस्ट कैंसर में आपके ब्रेस्ट में हो सकता है गुठली बने, जो हो सकता है मटर के दाने के बराबर हो या उससे ज़्यादा बड़ी साइज़ की हो। वो गुठली तकलीफ़ दे रही हो, उसके साथ ब्रेस्ट में इरिटेशन हो रहा हो, ब्रेस्ट की शक्ल चेंज हो रही हो, ब्रेस्ट में डिम्पल से पड़ रहे हों, निपल अंदर की तरफ खिंच रहा हो, निपल से डिस्चार्ज आ रहा हो। ख़ास तौर पे अगर वो सफ़ेद पानी जैसा डिस्चार्ज या खून जैसा डिस्चार्ज है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अलावा अगर कभी दूध जैसा डिस्चार्ज आता है तो वो किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट में कोई ऐसा ज़ख़म बने जो सही नहीं हो रहा हो, या बार बार ब्रेस्ट में आपको शदीद दर्द की कंप्लेंट्स हों, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको ब्रेस्ट में फ़ील हो जो आपको लगता है कि नॉर्मल से हट के है, उसके लिए अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस बहुत आसान है। उसके लिए हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और जहाँ हमें ज़रूरत लगती है वहाँ हम मैमोग्राफी कराते हैं। ये दोनों नॉन इन्वेसिव टेस्ट हैं, यानी इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और एक्सरे, मैमोग्राम भी एक तरह का एक्सरे होता है। इसको करके हम चेक करते हैं कि आपकी ब्रेस्ट और एक्जिला यानी बगल में कोई दाना तो नहीं हो गया, कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं बढ़ गया। और इस अल्ट्रासाउंड से हमें आइडिया होता है कि जो ब्रेस्ट में गुठली बनी है वो बेनाइन है या फिर वो कैंसर है। और ये डायग्नोसिस करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अब मैं इस बात की तरफ आऊँगी कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कैसे होता है। जैसे मैंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की अलामत डिफरेंट तरीक़े की है। ब्रेस्ट कैंसर डिफरेंट तरीके का होता है और इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और ट्रीटमेंट भी उस लिहाज से होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर दफ़ा ब्रेस्ट में कोई अगर गुठली बन रही है तो कैंसर नहीं होता। बहुत दफ़ा ये बेनाइन गुठली होती है, मगर ये हम जब तक 100% कन्फर्म नहीं कर सकते जब तक हम बायोप्सी ना करा लें। इसलिए हमारे मरीज़ से कहते हैं कि हम आपकी बायोप्सी करेंगे, जो गुठली है उसको निकालेंगे, टेस्ट के लिए भेजेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ये बेनाइन है या मैलिग्नेंट। और अगर ये मासूम वाली रसोली है तब भी अगर एक गुठली है और उसको निकाल लिया जाए तो इससे आप भी रिस्क फ्री हो जाएंगे और आपको सुकून भी हो जाएगा कि अब आपका ब्रेस्ट नॉर्मल, उसमें कोई चीज़ नहीं है। तो ब्रेस्ट की गुठली को रखें ना, इस डर से ना रखें कि निकालने से ब्रेस्ट ख़राब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स ऐसी बात है जो सूचर्स अब लिए जाते हैं वो बहुत इस तरह के सूचर्स होते हैं जिनसे ज़्यादा तेज स्कार नहीं रहता। तो अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र ज़्यादा करें, अपनी स्कार की और दूसरी चीज़ों की फ़िक्र नहीं करें। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर फैल ही इसलिए रहा है क्योंकि लोगों को आगे ही नहीं है, उनको पता नहीं कि क्या अलामत है, कब डॉक्टर के पास जाना है, कब उन्होंने अपनी गुठली निकाल देनी है, और कब ये जो अलामत है मासूम वाली अलामत होती है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज उसके टाइप, उसके साइज़ और उसके एक्सटेंट के लिहाज से होता है। किस तरह का ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिहाज से हम उसका इलाज करते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में सर्जरी भी आती है, कीमोथेरेपी भी आती है, रेडियोथेरेपी भी आती है, और इसके अलावा कुछ दवाएं भी दी जाती हैं। ये सारा इलाज टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पर डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट कैंसर किस टाइप का है। हर ब्रेस्ट कैंसर में हम ब्रेस्ट का रिमूवर नहीं करते, और मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको मैं आज बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बुनियादी वजह होती है जिसके डर से लोग इलाज कराने नहीं आते। हर तरह के ब्रेस्ट कैंसर में हम ब्रेस्ट नहीं निकालते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो ब्रेस्ट में आपका लंप होता है वो ही अगर हम निकाल दें तो इनफ होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपको कोई लंप है, कोई गुठली है, कोई दाना है, तो डॉक्टर को जाके दिखाएं और निकालें। ब्रेस्ट कैंसर की अगर टाइमली तशख़ीस की जाए, अगर उसको टाइमली इलाज किया जाए तो आपकी ज़िंदगी के दिन बढ़ सकते हैं। एक दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हमारे पास बहुत से मरीज़ हैं जो सालों से हमारे पास आ रहे हैं, फॉलोअप करा रहे हैं और बिल्कुल ठीक है। तो ज़रूरी यही है कि आप इसको टाइमली तशख़ीस करें। ब्रेस्ट में और भी बहुत सारी अलामत हो सकती हैं, जैसे कोई औरत ब्रेस्ट फीड करवा रही हो और ब्रेस्ट से वो सही से दूध ना पिला पाए, दूध जमा हो जाता है, एब्सेस बन जाता है, मेस्टाइटिस हो जाता है, उसकी अलामत डिफरेंट होती हैं।
उसमें ब्रेस्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा होता है, एब्सेस जमा हुआ होता है, तो उसके लिए या तो हम एंटीबायोटिक देते हैं या फिर एक इंसिजन लगा के, चीरा लगा के उस एब्सेस को ड्रेन किया जाता है और फिर उसके लिए फिर दवाएँ भी दी जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को कहीं भी चोट लगती है ब्रेस्ट में और वो जगह ख़राब हो रही होती है, तो उसके लिए यूजुअली हम दवाएं देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट में जो गुठली बनती है उसकी जो शरह है वो सबसे ज़्यादा उन लोगों में बढ़ रही है जो यंग पेशेंट हैं। जैसे कोई प्रेग्नेंट पेशेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में अगर ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि वो डिफरेंट तरीके से बढ़ रहा है, वो आपको नॉर्मल ना लग रहा हो, उसमें हैवीनेस की फीलिंग ज़्यादा आ रही हो, पेन ज़्यादा हो रही हो, इरिटेशन हो, रंग बदल रहा हो, तो ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो उसको आप टाइमली आके डॉक्टर को दिखाएं। इस तरह यंग पेशेंट में भी अगेन ये प्रॉब्लम है कि यंग पेशेंट जब होती है, जब उस बेचारी को कोई गुठली होती है, वो घर वालों को बताती रहती है और वो लेके नहीं जाती डॉक्टर के पास कि ब्रेस्ट ख़राब हो जाएगा और या निशान पड़ जाएगा या ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ब्रेस्ट में गुठली है तो उसको आप टाइमली निकलवा दें और जब हम बायोप्सी करते हैं उससे हमें 100% पता चलता है कि कैंसर है कि नहीं। और अगर वो बेनाइन वाली आ जाती है रसोली, तो भी एटलीस्ट वो रसोली टाइम में निकल जाती है, पेशेंट पेन फ्री हो जाती है। दुनिया भर में अक्टूबर को ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे दी जाए ताकि वो टाइमली इसकी तशख़ीस कराएं, इलाज करें और एक लंबी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। मैं प्रैक्टिस करती हूँ अल्तमा जनरल हॉस्पिटल में। मेरी टाइमिंग है 1 to 2 PM डेली एक्सेप्ट संडे। हम अक्टूबर में अल्तमा हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं। इसलिए अगर आपको ब्रेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मसला है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास आना है या फिर आप अवेयरनेस या आगे लेना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करें। हम इस महीने लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तशख़ीस करवाएं। और सवाल पूछने से ही जवाब मिलता है और जवाब मिलने से ही मसलों का हल निकलता है। सवाल पूछिए, ज़रूर पूछिए, हम आपको जवाब देंगे ताकि इससे आपका इलाज हो सके, आप अपनी सेहत में ज़िंदगी गुजारें। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द जो ख़वातीन हैं उनको भी ये मैसेज कन्वे करें। अपनी सेहत से ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस मत दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आप सेहतमंद हैं तो उससे बड़ी नेमत कोई भी नहीं है।